अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। ये हमारे पास बहुत ही एग्रेसिव कैट मौजूद है। आपको ये वीडियो बताने का मकसद यही है कि अगर खुदा न खासा इस तरह के पेट को कोई मसला हो जाता है, कोई वाउंड वगैरह हो जाता है, तो आपने कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले तो मैं इसके आपको कुछ आवाज़ें सुना देता हूँ। अब सब आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी और ये तकरीबन हमारे पास वाउंड के होने के, ज़ख्म के होने के 3 से 4 दिन के बाद आई थी। जब ये हमारे पास आई है तो उस टाइम इसका ज़ख्म काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। जब ये ज़ख्म इसका पहले दिन था, ओनर ने हमें इन्फ़ॉर्म किया, हमने कहा इसे लेकर आएँ। इसने 2 दिन के अंदर ज़ख्म को अच्छा खासा बड़ा कर लिया और जब ये हमारे पास आई तो हमने इसको एनेस्थीसिया दे के इसके ज़ख्म को अच्छे तरीके से साफ़ किया, बैंडेज की। उसके बाद नेक्स्ट डे इसको हमने रफ़ हैंडल किया। अब रफ़ हैंडलिंग से मुराद ये नहीं है कि बहुत ही आप बुरे तरीके से उसको वो करें। रफ़ हैंडलिंग से मुराद है कि अच्छे सख्त तरीके से इसको हैंडल करें। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि हम नॉर्मली पेट को कभी भी डील करते हैं तो प्यार से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कोऑपरेटिव नहीं है तो आपको रफ़ हैंडलिंग ही करनी पड़ेगी। इस वीडियो का मकसद यही है, बाज़ औक़ात ओनर कहता है कि हमारे पेट को प्यार से पकड़ें। अगर वो कोऑपरेटिव नहीं है तो हैंडलिंग को रफ़ली ही करना पड़ता है। जिस तरह ये नहीं है, अगर ये प्यार मोहब्बत से नहीं डील करवाएगी तो हमें इसको ज़ोर से ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से ना पड़े तो हमें बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। तो अभी तकरीबन इससे आज तीसरा दिन है हमारे पास और वाउंड इसका अच्छा खासा हील हो चुका है। सेकेंडली, बार-बार एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जा सकता, वो लिवर और किडनी पे असर करता है। इसके वाउंड को मैनेज करने के लिए कम से कम हमें 7 से 10 दिन चाहिए, तब जाके इसका वाउंड प्रॉपर हील होना शुरू होगा। बाकी अगर आपके पास भी कोई इस तरह का एग्रेसिव पेट है तो जेट बॉक्स में डाल के वेट के पास छोड़ें, वेट खुद ही डील कर लेते हैं। आपको खुद से डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।